पंजाब और गुजरात जीत के बाद अरविंद केजरीवाल और पंजाब से भगवंत मान यहाँ मौजूद रहे। उन्होंने सेलिब्रेट किया अपनी जीत का। सर, कैसे देखते हैं इस जीत को? देखिए, ये बहुत बड़ी जीत जो है वो आम आदमी पार्टी की हुई है। गुजरात से लेके पंजाब तक आम आदमी पार्टी का डंका बजा है और डंके की चोट पे हम ये दोनों सीटें जीत प्राप्त करी है। ना कोई दारू बांटी, ना कोई पैसा बांटा, ना ही कोई गलत काम किया। और जबकि दूसरी तरफ गुजरात में क्या हो रहा था? लोग दारू बांट रहे थे, पूरी की पूरी कैबिनेट लगी हुई थी। तो हमारा आदमी गोपाल अटालिया अकेला लड़ रहा था, उसकी टीम लड़ रही थी, स्टेट की टीम लड़ रही थी, तो बड़ी जीत हुई है। सो इसका मतलब है कि देश भर के लोगों ने ये मान लिया है कि अरविंद केजरीवाल जी का जो शिक्षा का, स्वास्थ्य का मॉडल है वो सबसे अच्छा है। और जो मॉडल देश के प्रधानमंत्री साहब मोदी साहब गुजरात का मॉडल बेच दिया, वो झूठा मॉडल था। अब मैं समझता हूं झूठ वाला मॉडल हारेगा और ईमानदारी वाला मॉडल जो अरविंद केजरीवाल जी का, वो जीत प्राप्त करेगा। क्या मानते हैं कि दिल्ली हार के बाद ये जीत दोबारा पार्टी में जान फूकी है? देखो, ये तो बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, हमें बूस्ट मिला है, देश भर में बूस्ट मिला है। तो इससे इसका तो कोई मैच ही नहीं है। तो आने वाले समय में जब जिस भी स्टेट में इलेक्शन होगी तो वहां पर आम आदमी पार्टी जीत प्राप्त करेगी। मेरा मानना है कि पंजाब और गुजरात और जहां भी हम जाएंगे वहां हम अपनी सरकार बनाएंगे। चिम्मा साहब, एक सरकार, पंजाब सरकार को लेके एक सवाल, मजीठिया पे आज कार्रवाई हुई, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, कानून से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता। कानून से कोई भी बड़ा व्यक्ति नहीं होता। ना प्रधानमंत्री साहब कानून से बड़े हैं, ना हम हैं, ना आप हैं, कोई नहीं बड़ा होता। जो भी गलत काम करेगा उसको एक ना एक दिन जेल जाना पड़ेगा। पंजाब जानता है कि पंजाब में नशे फैलाने का काम, नशे बेचने का काम अकाली दल और बीजेपी की सरकार में हुआ। ये बच्चा बच्चा बोलता है कि अकाली दल वाले नशा बेचते थे, उनकी गाड़ियों में नशा बिकता था और नशा तस्कर उनकी गाड़ियों में बैठते थे। तो हमने वादा किया था कि हम उन नशा तस्करों को पकड़ के जेल में बैठेंगे। 2017 में क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई। तो कांग्रेस ने वादा किया था कि हम नशा तस्करों को पकड़ेंगे, पर लेकिन हुआ क्या? वह एक दूसरे को बचाने लग गए। तो 2020-22 में फिर लोगों ने हमने फिर कहा कि हम नशा तस्कर को पकड़ेंगे, तो लोगों ने हमें प्यार दिया, सत्कार दिया, हमारी सरकार बनाई। तो हम वही काम कर रहे हैं। और युद्ध नशे के विरुद्ध, नशा तस्कर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो सभी जेल जाएंगे। हाँ, जो नशा करने वाला कोई व्यक्ति है, जिसको किसी न किसी कारण इन लोगों ने लपेट लिया, अपने बहकावे में बहका लिया, उसको फंसा लिया, उसको फुसला लिया, उसको हम ट्रीटमेंट करेंगे, उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। जो बेचने वाला है उसको जेल में लेके जाएंगे। ये हमारे पास दो व्यवस्था है, एक जेल भेजने वाली और एक ट्रीटमेंट करने वाली, यानी एक हॉस्पिटल और एक जेल। एक जेल जा रहा है और एक हॉस्पिटल जा रहा है। हरसिमरत कौर बादल कह रही है कि बदले की राजनीति की जा रही है। यहाँ कोई बदले की राजनीति नहीं करी जा रही भाई। हम तो कानून से काम कर रहे हैं। हमारी सरकार के तो हाथ कानून से बांधे हुए हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी, जो कानून बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने बनाया है, भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया, उस पे अथाह विश्वास करते हैं, कानून की मानते हैं। अपने पूरे पंजाब के ऑफिसों में हमने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की फोटो लगाई हुई है, शहीद आजम भगत सिंह जी की फोटो लगाई हुई है। हम तो सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी हैं। बदमाशी कौन करता रहा पंजाब में? अकाली दल वाले, बीजेपी वाले। ये तो आम लोग, शरेआम एक पुलिस वाले को गोली मार के मार दिया जाता था। एक कोई आदमी अपनी बेटी को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा था, थानेदार, उसको किसने मारा भाई? बीजेपी वाले, अकाली दल वाले आदमी ने गोली मार के मार दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कैसे उनकी बसें जो हैं लोगों को दर्द नीचे रौंद के निकल जाती थी। तो अब जब कार्रवाई हो रही है तो अब बोलते हैं बदले की कार्रवाई हो रही है। कोई बदले की कार्रवाई नहीं हो रही, कानून की कार्रवाई हो रही है। कानून का उनको सम्मान करना चाहिए। जो कानून उनको देगा, जो उसको मान लेना चाहिए। बहुत मुश्किल है सर। दैनिक सवेरा के लिए अमान, दिल्ली।